हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक न्यू भर्ती जो निकला है, जिसका नाम है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती। ये जो वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पर निकला हुआ है, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती। बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, अन्य इकाइयों में रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिलाओं उम्मीदवारों की सीधी भर्ती नियुक्ति हेतु सूचना। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस वैकेंसी में जो जो रिक्वायरमेंट है, कितना एज लिमिट है, कब तक आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, इन सभी का जो कंप्लीट डिटेल्स है, क्या सिलेबस है, क्या सब कुछ है, इस पर हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आगे देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या लिखा हुआ है। विज्ञापन संख्या 1/2023। बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग सामान्य सशस्त्र में विभिन्न जिलों बिहार विशेष सशस्त्र बल पुलिस की वाहिनियों एवं अन्य इकाइयों में सिपाही पद की रिक्तियों की संख्या 21,391। तो टोटल वैकेंसी कितना है? 21,391। वेतनमान कितना मिलेगा? 21,700 से 69,100, मतलब वेतनमान लेवल कितना है? 3 है। आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस विज्ञापन में दिया हुआ है। आगे देखते हैं ये 2 नंबर में जो लिखा हुआ है, इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 1/2023 जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 20/6/2023 से प्रारंभ होगी। मतलब 20 जून 2023 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है 8 नंबर में जो इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता प्राप्त परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। 30% नंबर लाने ही पड़ेंगे आप सभी को। आगे देखते हैं यहाँ जो लिखित परीक्षा के बारे में दिया हुआ है 10 नंबर में, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। मतलब लिखित परीक्षा बस क्वालिफाइंग है, आपको जो नंबर मिलेगा वो शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के आधार पर ही मिलेगा। मतलब जो यहाँ पर आगे आगे जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। सिपाही पद सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता, मतलब क्या ज़रूरी है आपको इस पद पर आवेदन देने के लिए। सबसे पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8/2023 तक इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलिक प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। मतलब आप बिहार राज्य सरकार के जितने भी अंतर्गत आने वाले शैक्षणिक संस्था से आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए 10+2, मतलब इंटरमीडिएट होना चाहिए। 1 अगस्त 2022 तक आपका शैक्षणिक योग्यता का जो सर्टिफिकेट होगा वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस आवेदन भर सकते हैं। आगे देखते हैं उम्र का यहाँ दिया हुआ, अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1 अगस्त को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नलिखित होना चाहिए। सामान्य मतलब जनरल कैटेगरी के लिए वर्ग के लिए पुरुष और महिलाओं की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष रखा गया है। मतलब जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र 25 रखा गया। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों की न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम 27 वर्ष रखा गया। मतलब ओबीसी BC1 और BC2 के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र 27 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम उम्र, महिलाओं के लिए जो BC1 और BC2 के लिए जो है अधिकतम है 28 वर्ष और न्यूनतम है 18 वर्ष होना चाहिए।
चौथा नंबर में अनुसूचित जनजाति के कोटि पुरुषों एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र 30 वर्ष। मतलब एसटी, एससी और ट्रांसजेंडर इन सभी के लिए 30 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित किया गया है। न्यूनतम सभी के लिए 18 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विविध अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। ऊंचाई जनरल कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, जितने भी महिलाएं चाहे किसी भी कैटेगरी के हों। आगे देखते हैं। ख नंबर में दिया हुआ सीना सिर्फ पुरुषों के लिए अनारक्षित। इसमें जो सीना फुलाया जाता है और नॉर्मल नापा जाता है, उसमें जनरल कैटेगरी के लिए जो पुरुष के लिए है वो बिना फुलाए 81 मतलब 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। मतलब नॉर्मल सीना जितना नाप रहे उससे 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए फुला के। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए इसका भी सेम ही रखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए क्या दिया हुआ है। अनुसूचित जनजाति के लिए 79 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 79 और फुलाकर 84। महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की मापी नहीं की जाएगी। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। आगे देखते हैं नियुक्ति की नहीं, यहाँ घ नंबर छूट गया। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया प्रथम चरण लिखित परीक्षा। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे, ABCD ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र 2 घंटों में एक प्रश्न में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। मतलब 2 घंटा समय मिलेगा। प्रश्न पत्र में कुल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है कि OMR उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में केंद्रीय चयन परिषद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी OMR पर आधारित OMR सीट में होगी परीक्षा, जो सर्कल किया जाता है OMR में, उस टाइप से होगी परीक्षा। आगे बढ़ते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस पाठ्यक्रम लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परिषद समिति की 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। मतलब 10th लेवल का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रासायनिक शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब 30% नंबर आपको लाना ज़रूरी है, अगर उससे कम लाओगे तो आप असफल घोषित किए जाओगे। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के
लिए अच्छा क्वालिफाइंग होगी, मतलब लिखित परीक्षा जो होगी उसमें मेगा सूची नहीं बनाया जाएगा। लिखित परीक्षा बस आपका क्वालिफाइंग होगा, किसके लिए? शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। तो लिखित परीक्षा में आप 30% नंबर लाएंगे तो आप शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए आप क्वालिफाई होंगे। और जितने भी नंबर आप लिखित परीक्षा में लाओगे उनको मिलाकर मेरिट लिस्ट नहीं बनाया जाएगा, मेगा सूची नहीं बनाया जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। अब दूसरा चरण, पहला चरण में 30% लाना पड़ेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद दूसरा चरण में होगा शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा के कुल अंक 100 होंगे, जिसमें कि दौड़ होगा 50 अंक का। कितना दौड़ होगा? 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर रनिंग होगा। अधिकतम 6 मिनट आपको समय मिलेगा। अगर आप 5 मिनट से कम में लाते हैं तो आपको 50। अगर आप 5 मिनट से कम में 1600 मीटर मतलब 1 मील दौड़ लेते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक मिलेंगे। इनके 5 मिनट 20 सेकंड के अंदर आप दौड़ लेते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक, मतलब 5 मिनट 20 सेकंड और 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में आप रनिंग कंप्लीट करोगे, दौड़ कंप्लीट करोगे तो 30 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट तक आपको 20 अंक मिलेंगे 50 अंक में से। ये है दौड़ का कितना अंक मिलेंगे वो। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है, 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। मतलब 6 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करना पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा आपको समय लगता है तो आप डिस्क्वालीफाई किए जाओगे। आगे देखते हैं, महिलाओं के लिए भी है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर रनिंग है अधिकतम 5 मिनट में। 5 मिनट में आपको 1 किलोमीटर दौड़ लगानी होगी महिला अभ्यर्थियों के लिए। और जो महिला अभ्यर्थी 4 मिनट से कम समय में 1 किलोमीटर का दौड़ लगा लेते हैं उनको 50 अंक मिलेंगे। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक के बीच में आने वाले अभ्यर्थियों को 40 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड के बीच में जिन महिला अभ्यर्थियों 1 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करेंगे उनको 30 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक 20 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब आपको जो भी महिला अभ्यर्थी है उनको 5 मिनट के अंदर में ही आपको 1 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट करना होगा। अगर आपको 1 मिनट से 1 सेकंड भी ज़्यादा लगेगा तो आप असफल घोषित किए जाओगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं गोला फेंक का जो नियम है, कितना अंक मिलेंगे। तो गोला फेंक में अधिकतम 25 अंक रखा गया है। देखते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 पाउंड मतलब लगभग साढ़े मतलब 8 किलोग्राम लगभग का होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं 16 फीट से 17 फीट तक का जो दूरी में आपको 9 अंक प्राप्त होंगे। 17 फीट से ज़्यादा एवं 18 फीट तक 13 अंक मिलेंगे। 18 फीट से 19 फीट तक को 17 अंक मिलेंगे। जो पुरुष अभ्यर्थी 19 फीट से 20 फीट तक गोला फेंक देंगे उनको 21 अंक मिलेंगे। 20 फीट से ज़्यादा जो फेंक देंगे उनको 25 अंक मिलेंगे। गोला फेंक, अगर आपको 25 में 25 अंक लाना है तो आपको 20 फीट मिनिमम फेंकना होगा गोला। ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। अब महिला अभ्यर्थियों के लिए भी देखते हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए भी रखा गया है 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। मतलब आपको 16 फीट से ज़्यादा गोला फेंकना पड़ेगा तभी आप आगे के लिए क्वालिफाई करोगे। अब महिलाओं के लिए देखते हैं। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। 12 पाउंड का गोला जो कि 12 फीट आपको फेंकना पड़ेगा न्यूनतम। 12 से 13 फीट के बीच फेंकने पर आपको 9 अंक प्राप्त होंगे। 13 फीट से ज़्यादा एवं 14 फीट तक फेंकने वाले को 13 अंक। 14 फीट से 15 फीट के लिए आपको 17 अंक मिलेंगे। 15 फीट से 16 फीट तक आपको 21 अंक मिलेंगे। और जिन महिलाओं 16 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे उनको पूरा टोटल मार्क्स 25 मिलेंगे, जो कि मैक्सिमम मार्क्स है।
12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। मतलब आपको न्यूनतम 12 फीट तो आपको फेंकना ही होगा, उससे कम हुआ तो आप असफल घोषित किए जाओगे। आगे देखते हैं ऊंची कूद। ऊंची कूद अधिकतम 25 अंक मिलेंगे ऊंची कूद के लिए। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट रखा गया। 4 फीट अगर आप ऊंची कूद कर देते हो, मतलब हाई जंप, तो आपको 13 अंक मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच करोगे तो आपको 17 अंक मिलेंगे। 4 फीट 8 इंच करोगे तो 21 अंक। और जिन पुरुष अभ्यर्थी 5 फीट तक आप हाई जंप कर देते हो, ऊंची कूद कर देते हो, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे जो कि 25 मार्क्स होंगे। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट रखी गई है। 3 फीट अगर महिला अभ्यर्थी आप ऊंची कूद मार लेते हो तो आपको 13 अंक मिलेंगे। 3 फीट 4 इंच करोगे तो 17 अंक मिलेंगे। 3 फीट 8 इंच करोगे तो आपको 21 अंक मिलेंगे। आगे देखते हैं। और अगर आप 4 फीट ऊंची कूद कर लेते हो तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे जो कि 25। 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं मेधा सूची कैसे बनेगी। मेरिट लिस्ट। बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाइयों में सिपाही पद की नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची। मेधा सूची कैसे बनेगी। संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। मतलब आप दौड़ में जितने अंक लाओगे, ऊंची कूद में लाओगे, गोला फेंक, इन्हीं सभी में से मेधा सूची बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट इन्हीं तीनों में से आपको बनाई जाएगी। मतलब जो रिटेन एग्ज़ाम होगा बस वो ये शारीरिक दक्षता के लिए ही आप क्वालिफाई करोगे। वो मेरिट लिस्ट में, मेधा सूची में उसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा। आपको मेधा सूची के लिए दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में जितने अंक लाओगे उन्हीं से आपको मेधा सूची तैयार की जाएगी। आगे देखते हैं ये रिक्त पद किन किन पोस्टों में है। रिक्त पद वही बिहार पुलिस, बिहार सैन्य, यही है। सिपाहियों के रिक्त पदों की कुल संख्या 21,391 है। सामान्य वर्ग के लिए आप देख सकते हैं, जनरल के लिए 8,556 है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 2,140 है। अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए 3400 है, 3,400। अनुसूचित जनजाति के लिए 228 है, जो कि बहुत कम है। अनुसूचित जनजाति के लिए 228 ही है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 और BC2 के लिए आप देख सकते हैं 3,842 पद है बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस में। टोटल पद है 21,391। बहुत ज़्यादा भर्ती है। आगे भी भर्ती है, आप देख सकते हैं। ये 6 नंबर में पिछड़ा वर्ग ट्रांसजेंडर सहित देख सकते हैं 2,570, 2,570 है। पिछड़े वर्गों की महिला 6,655 है और टोटल है 21,391। आगे देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दिया होगा तो उस ऑनलाइन आवेदन का प्रक्रिया। सिपाही पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की पद्धति अपनाई गई है। दिनांक 20 जून 2023 से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। ये आपको वेबसाइट दिया गया है www.csbc.bis.nic.in। इस पर आप जाकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन कब से कर सकते हैं। 20 जून 2023 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं ऑनलाइन फ़ी के बारे में कितना लगेगा। बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित मतलब जनरल वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वो किसी भी कोटि वर्ग महिला पुरुष हों, के लिए आवेदन पत्र का मूल्य 675 रुपये रखा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है।
तो आप लोग को देना ही होगा। जो इसमें इंटरेस्टेड है जो भर सकते हैं। बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये सभी कैटेगरी के लोगों को 675 रुपये तथा बिहार 675 रुपये आपको एग्जामिनेशन फ़ी देना ही पड़ेगा। बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थी एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 180 रुपये रखा गया है। मतलब जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थी, महिला लोग के लिए भी और थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए भी, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 180 रुपया ऑनलाइन फ़ी रखा गया है। ये सभी आप नेट बैंकिंग और क्रेडिट डेबिट कार्ड से आप दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के आवश्यक दिशा निर्देश आप देख लीजिए यहाँ पर। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने के पूर्व सभी दिशा निर्देश का भली भांति अध्ययन कर लें तथा आवेदन पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र को रद्द करने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मतलब आप जो भी इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन आवेदन करते समय दोगे वो बिल्कुल भी सही होना चाहिए। अगर गलत होगा तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आवेदन भी आपका रद्द कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की वेबसाइट www.csbc.bis.nin पर जाकर बिहार पुलिस को टैब या एडवर्टाइजर ग्रुप में जाकर ये आप कर सकते हैं। वहाँ आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। कब से? 20/6/2023 20/6/2023 से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, आपको बताते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र 2 भागों में भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रथम भाग में उम्मीदवार का सर्व पंजीकरण किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा। इस क्रम में अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिहार राज्य का अधिवास, डोमिसाइल, आरक्षण कोटि, लिंग, जन्म अथवा ना होने संबंधी जानकारी ली जाएगी। इसके बाद पश्चात भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सफल पंजीकरण के पश्चात मोबाइल नंबर एवं ईमेल के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल पंजीकरण नंबर एवं पासवर्ड एसएमएस ईमेल द्वारा भेजा जाएगा। भुगतान के पूर्व अभ्यर्थियों को अपने विवरण एडिट सुधार करने की सुविधा है। आगे देखते हैं। पंजीकरण रद्दीकरण। यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया हो तो भुगतान के बाद आप ऐसे एडिट नहीं कर सकते हैं, विवरण को एडिट नहीं कर सकते। इस स्थिति में आवेदक रद्दीकरण कैंसल रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं। आप एडिट का ऑप्शन नहीं रहेगा, उसमें आपको डायरेक्ट कैंसल रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना पड़ेगा, किंतु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नए पंजीकरण के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। मतलब अगर आप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करते हैं तो आपको जो पहले भुगतान किया वो वापस नहीं होगा। अगर आप फिर से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। ये कुछ दिया हुआ है, फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह के जो इम्पोर्टेंस डिटेल्स दिया हुआ है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा, इस लिंक, इस पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आप लोग वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आवेदन गलत त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र को रद्द कर आप नया आवेदन भरने की प्रक्रिया। अगर आप गलत फॉर्म भरे हैं तो आप न्यू से भी भर सकते हैं। प्रति आवेदक को लगता है कि उसका आवेदन यदि आवेदक को लगता है कि उसका आवेदन पत्र गलत त्रुटिपूर्ण विवरण के साथ अंतिम रूप में समर्पित मतलब सबमिट हो गया है तो उसमें सुधार की आवश्यकता है तो आवेदक रद्दीकरण कैंसल प्रावधान का उपयोग कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, परंतु पूर्व में भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। नए आवेदन के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा। तो आपको फिर से भरना होगा तो आपको फिर से पेमेंट करना होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हो गया फ़ोटो सब अपलोड करने के लिए, सिग्नेचर वगैरह के लिए। आप इन सभी को देख सकते हैं और आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। टोटल 21,391 पोस्ट है और साथ ही में
आपको कब से फॉर्म भरा जाएगा? 20/6/2023 तक आप इस फॉर्म को 20/6/2023 से इस फॉर्म अब प्रारंभ हो जाएगा भरने के लिए। आप लोग जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, आप सभी भर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है किसी भी स्टेट के लिए। ये 21,391 बहुत ज़्यादा वैकेंसी होता है और वेतनमान भी बिल्कुल सही है। 21,700 से 69,100, ये बहुत सही है। आपको फिर प्रमोशन भी होगा बिहार पुलिस के सिपाही से आप आगे भी बढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा वैकेंसी है। आई होप आप सभी को यह इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।